गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं बिग डेटा एनालिसिस के अंदर हडूप इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हडूप इंट्रोडक्शन। देखिए, हडूप इज ए ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट अलाउ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स ऑन द क्लस्टर ऑफ कम्युनिटी हार्डवेयर। हडूप मेरा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, हडूप जो डाटा मैनेजमेंट टूल है जो कि हमारा स्केल आउट स्टोरेज करता है। अब देखिए, जिस तरह से मैं अगर हडूप की बात करता हूँ, तो अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करता हूँ तो मेरे पास जो पहले होता था, मेरे पास इस एसक्यूएल और ओरेकल होता था। मैं एसक्यूएल और ओरेकल का इस्तेमाल जो करता था वो स्ट्रक्चर डाटा को, मतलब टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता था। लेकिन आज हम जो बात करते हैं बिग डेटा, हमारे पास डेटा का साइज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है मतलब 1 TB नो, 2 TB नो, 3 TB नो, 4 TB नो, मतलब बहुत बड़ा डेटा है। इतना बड़ा डेटा है कि जिसको हम लोग एक सिस्टम के ऊपर, एक कम्युनिटी हार्डवेयर के ऊपर ना तो स्टोर कर सकते और ना ही उसको मैनेज कर सकते। ऐसी कंडीशन पे हमारे पास हम लोग यूज़ करते हैं हडूप का। तो हडूप होता है इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर के अंदर स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड उसको प्रोसेस भी करता है। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं हडूप का। ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। अब हडूप की सबसे अच्छी खासियत जो है वो है स्केल आउट स्टोरेज। चलिए, अब हम इसको समझने वाले हैं कि स्केल आउट स्टोरेज एक्चुअली में होता क्या है और उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हडूप क्या है। हडूप ठीक हमारा वही है जो पुराने ज़माने में हमारे पास एसक्यूएल और ओरेकल होता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा ओरेकल और एसक्यूएल स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर काम करता था, मतलब टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम करता था। हडूप हमारा स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर तीनों डेटा पर काम करता है। ओरेकल और एसक्यूएल जो कि एक स्मॉल डेटा पे काम करते थे, जबकि हडूप हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करता है। और इसके अंदर जो बेस्ट हमारी जो फैसिलिटी है वह स्केल आउट स्टोरेज। इसके बाद हम देखेंगे स्केल आउट स्टोरेज होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेटा। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि डेटा लॉस हो। अब मान लीजिए मेरे पास 50 TB डेटा है। अगर 50 TB डेटा को मैं किसी एक सिस्टम के ऊपर स्टोर करता हूँ तो मुझे टाइम भी बहुत लगेगा और कैपेसिटी भी बहुत लगेगी। अब मैंने क्या किया कि 5 सर्वर बनाए और उन 5 सर्वरों पर हर एक सर्वर पर 10 TB डेटा को इजीली स्टोर कर दिया। इससे मेरा स्टोरेज फास्ट भी हो गया और मैंने इजीली उसको मैनेज कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हडूप जो है मेरा वो मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। मास्टर क्या होता है, मास्टर जो है मैनेज करता है स्लेब्स को। ये मेरे स्लेब्स हैं जो मेरे रैक्स में, जैसे रैक 1 तो उसमें 2 क्लस्टर है, सॉरी एक क्लस्टर के अंदर 2 सिस्टम हैं, 2 नोड हैं। यहाँ पे क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर मेरा, इसके अंदर भी 3 नोड है। तो ऐसे करके हम लोग ग्रुप बनाते हैं, मतलब क्लस्टर हम लोग बनाते हैं, जिस क्लस्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग स्लैब, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, प्रोसेसिंग भी इसके अंदर होती है। जो मास्टर होता है इन सबको मॉनिटर करता है और इन सबके प्रोसेसिंग वाला जो काम होता है वो भी हमारा मास्टर ही देखता है। आप देखिए, अब आप मान लीजिए कि आपको ने ऐसा अनुमान लगाया कि 2 से 3 मंथ बाद आपके पास 50 TB डेटा आने वाला है। तो आपने 1 2 3 4 5 सर्वर आप लोगों ने लेके चले हो। लेकिन हो सकता है कि 50 TB डेटा ना आते हुए अगर डेटा मेरे पास ज़्यादा आ जाएगा, मान लीजिए मेरे पास 70 TB डेटा आ गया, तो मैं क्या करूँगा। देखिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्केल आउट स्टोरेज, देखिए समझिए स्केल आउट स्टोरेज क्या होता है। देखिए, ये मेरे पास हो गए 5 सर्वर, ये मेरे पास 50 TB डेटा को मैं इजीली स्टोर कर पा रहा था, ये मेरा मास्टर स्लैब है। लेकिन अगर मेरे पास 70 TB डेटा आता है तब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर 1-2 नोड और ऐड कर दिए। अब मैं इजीली इसके अलाउट कर सकता हूँ, मतलब मैं इजीली इसके अंदर क्लस्टर को ऐड कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं स्केल आउट स्टोरेज, मतलब इस अपने जो स्टोरेज का स्केल है उसको इजीली इन्हेंस कर सकता हूँ मैं। तो इस जो स्केल आउट स्टोरेज जो फीचर है वो है हमारे हडूप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये हडूप कंपोनेंट। अब देखिए, तो हडूप की मैं बात करता हूँ तो हडूप मेरे पास 2 वर्जन में अवेलेबल है, वर्जन 1 और वर्जन 2। तो देखिए मैं बात करता हूँ हडूप वर्जन 1, मेरे 2 मेन कंपोनेंट क्या है,
मेन कंपोनेंट है हडूप वर्जन 1 में और मेन कंपोनेंट है हडूप वर्जन 2 में। दोनों में कॉमन क्या है मेरा, HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि हमारे डाटा को स्टोर करने के काम आती है। देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम होता है कि हम डेटा को किस तरह से स्टोर कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम में हमको बताता है कि हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग सर्वर पर किस तरह से स्टोर करेंगे, और हडूप हमारा यूज करता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को, इसीलिए हमने इसको बोला है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मतलब हडूप जो है अलग अलग स्लैब्स के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर करेगा, वो करेगा हमारा हडूप। मतलब हडूप के अंदर जो भी हमारा डाटा स्टोर होगा वो होगा हमारा हडूप के अंदर, चाहे वो हडूप वर्जन 1 हो चाहे वो हडूप वर्जन 2 हो, दोनों के अंदर HDFS होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है। रीड और राइट ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है वो करता है हमारा हडूप का HDFC। अब इसमें हम बात करते हैं वर्जन 1 में मैप रिड्यूस, और वर्जन 2 हम बात करते हैं यार्न या मैप रिड्यूस वर्जन 2। तो ये क्या करता है हमारा, ये डाटा पर प्रोसेसिंग करने का काम करता है। देखिए हडूप वर्जन 1 में मेनली 2 पार्ट हो गए, HDFS पे डाटा को स्टोर करना और डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना और डाटा को करना प्रोसेस। तो इसमें 2 कंपोनेंट है, इसमें भी 2 कंपोनेंट है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हम क्या देखते हैं, हडूप DMNs। तो अब देखिए हडूप DMNs क्या होते हैं। हडूप वर्जन 1 में हमारे 5 DMNs होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नेम नोड, डाटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर। हडूप वर्जन 2 में भी हमारे 5 DMNs होते हैं, नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर। अब देखिए उसमें मैंने क्या बोला, हडूप वर्जन 1 की मेनली कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, HDFS और मैप रिड्यूस। इसमें से मेरा नेम नोड और डाटा नोड ये दोनों काम करते हैं मेरे HDFC के ऊपर। मतलब दोनों के दोनों काम किसके लिए करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए। देखिए इसमें के अंदर नेम नोड और डेटा नोड किस पर काम करते हैं, HDFC के ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए। तो दोनों में HDFC दोनों में कॉमन है। अब मैप रिड्यूस और यार्न या मैप रिड्यूस वर्जन 2 ये क्या काम करते हैं, हमारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे डाटा को प्रोसेस कौन करता है, हमारा वर्जन 1 के अंदर जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। वर्जन 2 के अंदर ये काम कौन करता है, रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर। मतलब हडूप वर्जन 1 के भी मेनली 2 पार्ट होते हैं, हडूप वर्जन 2 के मेनली 2 पार्ट होते हैं, HDFC और यार्न, HDFC और मैप रिड्यूस। इसमें से नेम नोड, डाटा नोड काम करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब HDFC के ऊपर काम करते हैं। जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर काम करते हैं मेरे मैप रिड्यूस के लिए। उस इधर देखिए नेम नोड, डाटा नोड मेरा काम करता है HDFC के लिए, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए। और रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर दोनों काम करते हैं मेरे यार्न, मतलब डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अब क्वेश्चन आया सर सेकेंडरी नेम नोड तो आपने बताया नहीं, सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है। तो सुनिए सेकेंडरी नेम नोड के लिए जो लोगों की जो भ्रम है, लोगों का भ्रम ये है कि सेकेंडरी नेम नोड जो क्या करता है, ये मास्टर नोड होता है उसका बैकअप लेता है। तो ये बात अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए सेकेंडरी नेम नोड जो है क्या करता है, देखिए सेकेंडरी नेम नोड इज नॉट ए हॉट बैकअप फॉर नेम नोड। हॉट बैकअप का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी नेम नोड जो है हमारा डाटा का जो बैकअप तो लेता है, लेकिन डाटा का बैकअप लेता है हर घंटे का। ठीक है, ये पूरे डाटा का बैकअप इकट्ठा नहीं लेता है। और सेकेंडरी नेम नोड जो मेनली इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हडूप वर्जन 1 के अंदर। हडूप वर्जन 2 में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये हर घंटे का बैकअप लेता है। यह नेम नोड के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है, ये मास्टर सिस्टम पर रन होता है। ठीक है, फिर से देखते हैं DMNs की मैं फिर से बात बोलता हूँ। चलती DMNs वर्जन 1 नेम नोड, डाटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर। नेम नोड, डाटा नोड ये किसके लिए काम करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब HDFC के ऊपर रन होते हैं नेम नोड, डाटा नोड। जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर किसके ऊपर रन होते हैं मेरे, मैप रिड्यूस के लिए काम करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। उधर देखिए वर्जन 2 के अंदर ये पोर्शन तो सेम है, नेम नोड, डाटा नोड डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब HDFC के लिए।
रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर किसके लिए क्या काम करते हैं? यार्न के लिए, मैप वर्जन 2 के लिए, मतलब डाटा को प्रोसेस करने के लिए। सेकेंडली नेम नोड किसमें इंपॉर्टेंट है? हडूप वर्जन 1 में क्या करता है? फुली बैकअप नहीं लेता, हर घंटे का बैकअप लेता है, जो कि मास्टर सिस्टम डीएमएस के ऊपर ये जो हमारा रन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंडरी नेम नोड हो गया हमारा। आर्किटेक्चर ऑफ हडूप देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो हडूप है वो मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। अब मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में एक हमारा मास्टर होता है, जैसे कि मैं हूं, और आप कौन हो? आप स्टूडेंट हो, मतलब आप स्लेव हो। मतलब क्या है, मास्टर जो होता है वो कोई ना तो कोई इसका डाटा स्टोर होता है, ना ही ये प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस करता है, डाटा स्टोर मेरा यहाँ होता है और यहाँ ही ये प्रोसेस करता है। इसके अंदर होता है मेटा डेटा, कौन सी सिस्टम के अंदर कितना डेटा है, कौन सी प्रोसेस कहाँ चल रही है, किस पर चल रही है, कौन सा सिस्टम को डेटा एलोकेट करना है, ये सारे का सारा काम करता है हमारा मास्टर। और स्लेव जो होता है इसके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। तो हम लोग बात करते हैं मास्टर। तो मास्टर जो होता है हमारा नेम नोड और रिसोर्स मैनेजर, ये किस पे वर्क करते हैं? हमारे मास्टर के ऊपर। और सेकेंडरी नेम नोड भी किस पे काम करता है? हमारा मास्टर के ऊपर। और स्लेव डाटा नोड और नोड मैनेजर ये किसके ऊपर होते हैं? ये होता है हमारा स्लेव के ऊपर। तो हमारा जो हडूप है, चाहे वर्जन 1 बोल लूँ चाहे वर्जन 2 बोल लूँ, ये दोनों मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। इसमें से नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड और रिसोर्स मैनेजर ये किस पे रन होते हैं? मेरे मास्टर पे। और डाटा नोड, नोड मैनेजर ये दोनों किस पर होते हैं? मेरे ये स्लेव के ऊपर। आगे देखते हैं अब देखते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब कौन कौन सी ऑपरेशन होती है। तो मेनली हमारे यहाँ पे 3 ऑपरेशन होती हैं: स्टैंड अलोन, शूड डिस्ट्रीब्यूटेड और फुली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्टैंड अलोन इसके अंदर कोई भी डीएमएस रन नहीं होता है, ना ही तो नेम नोड, ना डाटा नोड, ना सेकेंडरी नेम नोड, ना जॉब ट्रैकर और ना ही हमारा टास्क ट्रैकर। इसके अंदर कोई भी रन नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग सीखने के लिए या टेस्टिंग के लिए। तो स्टैंड अलोन जो हमारा मोड है, उस मोड के अंदर हमारा कुछ भी रन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए या फिर सीखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड क्या होता है। ज़्यादातर हम इसी का यूज करते हैं। जिस तरह से हमारा ये लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप के ऊपर हमारा मास्टर रन होता है, इसी लैपटॉप के ऊपर हमारा क्या होता है? हमारा स्लेव रन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, एक ही सिस्टम पर सारे मास्टर डीएमएस और स्लेव डीएमएस रन होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम बात करते हैं फुली डिस्ट्रीब्यूटेड। फुली डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, इसमें से हम किसी एक सिस्टम को बनाते हैं मास्टर और अदर को बनाते हैं हम लोग। अदर को क्या बनाएंगे? स्लेव। तो हमारे पास डेडिकेटेड डिवाइस होती है मास्टर बनाने के लिए और स्लेव बनाने के लिए। मतलब एक्चुअल जो होता है हमारा वो होता है फ्लू डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन हम लोग लर्निंग करते हैं, हम लोग सूडो की बात करते हैं। अगर मेरे पास एक ही लैपटॉप है तो मैं इसी पर रन करूँगा मास्टर और इसी के ऊपर रन कर लूँगा मेरा स्लेव, अलग अलग अकाउंट में क्रिएट करके। तो बात करता हूँ मैं हडूप के मोड्स की। तो मेनली हडूप के 3 मोड्स होते हैं: स्टैंड अलोन, सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड और फुली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टैंड अलोन के ऊपर कुछ भी रन नहीं होता, कोई भी डेमन्स रन नहीं होता, टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? सिर्फ एक ही सिस्टम होता है जिसके ऊपर मैं मास्टर डीएमएस और स्लेव डीएमएस को रन करता हूं। और फुली डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या होता है? अलग से डेडिकेटेड डिवाइस होती है। मैं मास्टर अलग सिस्टम को बनाता हूं और मैं स्लेव भी अलग सिस्टम को बनाता हूं। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हडूप 1। हडूप 1 की लिमिटेशन क्या है? तो पहली लिमिटेशन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब भाई अगर मेरा मास्टर फेल हो गया तो मेरा हडूप 1 खत्म, उसमें कोई काम नहीं होगा। अब इसमें एक्चुअली बहुत सारा टाइम लगेगा, मुझे इमेज फाइल को कॉपी करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा ना, सबको बैकअप देना पड़ेगा। तो ये क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। किसी एक सिस्टम के फेल होने से, मतलब मास्टर सिस्टम के फेल होने से मेरा सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। हम बात करते हैं लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये रिसोर्सेस को
लो रिसोर्स यूटिलाइज, मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज मेरा नहीं कर पाता है। हम बात करते हैं लेस स्केलेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू वर्जन 2, मतलब क्या होता है, इसकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो लो होती है। लो का मतलब क्या हो सकता है कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कितने नोड को ऐड कर सकता हूँ, मैं इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नोड ऐड कर सकता हूँ 4200, मतलब 4200 नोड को मैं ऐड कर सकता हूँ मैक्सिमम। लेकिन हडूप वर्जन 2 के अंदर में बहुत सारे नोड को एक साथ ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया हडूप वर्जन 1 का। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारा आया हडूप वर्जन 2। देखिए, जब भी मार्केट के अंदर कोई नया वर्जन आता है तो उसके मेनली दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये कि मान लो प्रीवियस वर्जन है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, या फिर हम चाहते हैं कि हमको कुछ नई फीचर्स और मिले। तो लिमिटेशन ऑफ हडूप वन के जो लिमिटेशन है उसको हमने रिमूव किस में किया है, हडूप वर्जन 2 के अंदर। तो पहला लिमिटेशन हमारा क्या था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो हडूप वर्जन 2 की मैं बात करता हूं। देखिए, हडूप वर्जन 2 में क्या होता है कि एक होता है मास्टर एक्टिव नोड, दूसरा होता है हमारा स्टैंड बाय नेम नोड। अगर ये मास्टर एक्टिव नोड फेल होता है उस समय मेरे स्टैंड बाय नेम नोड इसको टेक ओवर करता है। ठीक है, देखिए, इफ एक्टिव नोड इज क्रैश देन स्टैंड बाय नेम नोड टेक ओवर द एक्टिव नोड, अलाउ मल्टीपल नेम नोड। तो उसमें है मल्टीपल जो नेम नोड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी, दूसरी देखिए प्रॉब्लम क्या थी हमारी, दूसरी प्रॉब्लम हमारी इसकी ये थी ना, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं, ये रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करता है। तीसरा हमारा क्या आता है, देखिए लेस स्केलेबिलिटी, ना इसकी स्केलेबिलिटी हाई होती है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े क्लस्टर को एक साथ बना सकता है। अब इकोसिस्टम, अच्छा हम इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम पे हमारा पहला देखिए हडूप वर्जन 1 की बात करता हूँ और हडूप वर्जन 2। हडूप वर्जन पर मेरा क्या होता है, ओजी, इट इज ए वर्क फ्लो शेड्यूलर, मतलब कौन सा जॉब कब रन होना चाहिए, किस जॉब की डिपेंडेंसी किस जॉब पर है, ये सारा का सारा काम हमारा कौन देखता है, ये देखता है हमारा ओजी। इसको हम पूरा अलग से भी देखेंगे, सिर्फ यहाँ के लिए आप ये समझ लो कि ओजी हमारा क्या करता है, हमारा जो वर्क फ्लो होता है उसको हमारा शेड्यूल करता है। दूसरा हम बात करते हैं पिग, हाईवे और माउंट, हडूप के ऊपर काम करने वाले डाटा प्रोसेसिंग टूल है। देखिए ये क्या होते हैं, 1 2 3, ये हडूप के ऊपर काम करने वाले कौन से टूल है, डाटा प्रोसेसिंग टूल है। अब मैप टूल क्या करता है, हमारा डाटा को प्रोसेस करता है, जावा का कोड होता है डाटा को प्रोसेस करता है। ये हम पूरा का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं बाद में। अभी के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये किस तरह से हमारा इसका इकोसिस्टम। अब देखिए HDFS में मेनली कौन से हमारे स्कूप और फ्लेम। स्कूप हमारा क्या होता है, स्कूप हमारा ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कि हमारा SQL और Oracle करता है, मतलब स्ट्रक्चर डाटा को इंपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है। ये कौन करता है, हमारा स्कूप। और फ्लेम क्या होता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इंपोर्ट करने के काम आता है। सेम टू सेम कहानी इधर ही है, देखिए सेम टू सेम कहानी हमारी इधर है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।